Hello dear students, beta this is the next video of your history chapter, that is new kings and kingdoms. In last video we read about that how the new dynasties were emerged and उनकी जो administration थी वो कैसी थी. Now we will read about the Prashastis and land grants. Prashastis tells us how rulers wanted to depict themselves as valiant and victorious warriors. बेटा जो प्रशस्तिस होती थी वो क्या होती थी, जो उस टाइम के राजा होते थे, किंग होते थे, उनके जो कोर्ट पोइट होते थे ना, वो उनकी प्रेज़ में, उनके राजा के प्रेज़ में राइट करते थे, उसको ही प्रशस्तिस बोलते थे. और उसके अंदर जो किंग होता था उसको बड़े ही विक्टोरियस वॉरियर के रूप में दिखाया जाता था. द किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. अब जो किंग थे वो ब्राह्मण्स को खुश करने के लिए उन्हें गिफ्ट देते थे और लैंड भी दे देते थे कई बार उसको. दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. ये कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड किया जाता था. विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड. जो लैंड उन्हें दिया जाता था उसको एक कॉपर की उसका सारा रिकॉर्ड जो होता था वो एक कॉपर के प्लेट पे नोट किया जाता था. यही था प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स. नेक्स्ट इज़ वॉरफेयर फॉर वेल्थ. फॉर सेंचुरीज गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पालास डायनेसिटीज़ फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. बेटा बहुत टाइम तक जो गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पालास थे, वो कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए आपस में लड़ते रहे. द लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट इज़ नोन एज द ट्रिपार्टी स्ट्रगल एज 3 पार्टीज वर इन्वॉल्व इन इट. अब ये जो लॉन्ग कन्फ्लिक्ट था, आपस में उनकी जो लड़ाई थी, उसको ट्रिपार्टेड स्ट्रगल कहा गया क्योंकि उसके अंदर 3 पार्टीज़ थी. गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पालास के बीच में फाइटिंग थी कन्नौज को लेकर. इसे ट्रिपार्टेड स्ट्रगल कहा गया. सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी रेडेड द सब कॉन्टिनेंट 17th टाइम बिटवीन AD 1000 AD 102. सुल्तान मोहम्मद गजनी जो था उसने 17th टाइम क्या किया था, सब कॉन्टिनेंट पे रेड मारा था. उस पर अटैक किया था. हिज सोल पर्पस वॉज टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया. उसका मेन पर्पस जो था वो इंडिया की वेल्थ, इंडिया का जो पैसा था वो अपने साथ ले जाना था. ही लूटेड टेम्पल्स लाइक सोमनाथ. उसने बहुत सारे टेम्पल को भी लूटा, जैसे सोमनाथ, गुजरात. महमूद entrusted a scholar named ऑल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अब उसके बारे में राइट करने के लिए जो महमूद था उसने ऑल बिरूनी को बोला कि आप ये सब कुछ राइट करो, इसके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ राइट करो. नेक्स्ट इज अदर किंग्स एंगेज्ड इन वॉरफेयर वर चौहान हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. अब जो एक और डायनेसिटी थी वो चौहान्स की थी, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जहाँ से उन्होंने दिल्ली और अजमेर से रूल किया था चौहान किंग्स ने. चौहान्स वर एंगेज्ड इन कन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास ऑफ गुजरात. वो चौहान जो थे वो गुजरात के जो चालुक्यास थे उनके साथ कन्फ्लिक्ट में थे, लड़ाई फाइटिंग में थे. एंड द गहादावालास ऑफ वेस्टर्न होर. अब जो चौहान से बेटा वो किस में कन्फ्लिक्ट में एंगेज थे, चालुक्यास, गुजरात के जो चालुक्यास थे उनके साथ, और वेस्टर्न साइड के जो गहादावालास थे उनके साथ. पृथ्वीराज थर्ड वॉज अ पॉपुलर चौहान रूलर. पृथ्वीराज थर्ड जो था वो एक बहुत पॉपुलर चौहान रूलर था. हु डिफीटेड अफगान रूलर गौरी in 1191 but lost to him in 1192. अब देखो, पृथ्वीराज थर्ड जो था वो चौहान्स का बहुत ही अच्छा रूलर था. उसने 1191 में अफ़गान के रूलर मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन 1192 में वो खुद मोहम्मद गोरी से हार गया था.
नेक्स्ट इज़ द चोलास। चोलास जो थी वो भी एक डायनेसिटी थी। चोलास वर फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली ऑफ ओरियार, द सक्सेसर्स ऑफ विजयलाया conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power। जो चोलास थे बेटा वो एक फ्रॉम द स्मॉल फैमिली ऑफ उरियार, उरियार की एक स्मॉल फैमिली से थे। द सक्सेसर ऑफ विजयलाया, जो विजयलाया के जो सक्सेसर थे मतलब उनकी जो गद्दी थी उसको आगे बढ़ाने वाले थे। कॉन्क्वेड नेबरिंग रीजन्स, उन्होंने अपने आसपास के रीजन्स को जीता। एंड किंग्स ग्रू इन साइज, किंगडम ग्रूज इन साइज एंड पावर, और अपनी पावर और अपने किंगडम को धीरे धीरे बढ़ा लिया। राजा राजा फर्स्ट वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजा राजा फर्स्ट जो था वो मोस्ट पावरफुल चोला रूलर था। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और ज़्यादातर एरियाज़ के ऊपर उसका कंट्रोल था। हिज सन राजेंद्र फर्स्ट कॉन्क्वेड श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसका जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ को जीता था। चोलास वर बिग टेम्पल बिल्डर्स, बहुत बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे। टू फेमस टेम्पल्स वर इन तंजावर एंड गंगाकोंडा चोलापुरम। ये दो टेम्पल्स थे, तंजावर एंड गंगाकोंडा चोलापुरम। एग्रीकल्चर वॉज वेल डेवलप्ड अलॉन्ग विद वेरियस मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इनके टाइम में जो एग्रीकल्चर थी वो इरीगेशंस के मेथड जो थे वो बहुत अच्छे थे, इसके कारण एग्रीकल्चर जो था वो भी बहुत अच्छी थी। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स कोल्ड और बिकेम प्रोस्पीरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन इन द एग्रीकल्चर। अब जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ भी थी, उनकी लाइफ जो थी वो भी सही थी क्योंकि इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स थे, इसलिए एग्रीकल्चर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पहले तो बेटा जो सेटलमेंट्स थी पीजेंट्स की मतलब किसानों की वो बहुत अच्छी बन गई थी, और वो अलग अलग अपने विलेजेस बनाकर रहने लगे थे। इन सेटलमेंट्स को नाडू बोला गया था। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। वो लोग मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, जो काम होता था वो लोग करते थे, विलेज की जो काउंसिल थी। और नाडू मैंने आपको बताई है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागाराम्स। अब ट्रेडर्स व्यापारी जो थे उनकी एसोसिएशन को नागाराम्स बोला जाता था। ऑल्सो परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स। वो भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म करते थे टाउन में। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशन अबाउट सभा। बहुत सारी इंस्क्रिप्शन भी मेंशन की गई है सभा के बारे में वहाँ की। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज़ टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल्स एट्सेट्रा। देखो जो सभा थी उसने क्या कर रखा था, सेपरेट कमेटीज़ बना रखी थी। मतलब एक लोग का ग्रुप जो था वो इरिगेशन का वर्क संभाल लेगा, दूसरे ग्रुप के जो लोग थे वो गार्डन संभाल लेंगे, तीसरे के टेम्पल संभाल लेंगे, ऐसे उन्होंने डिवाइड कर रखा था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7th and 12th centuries many new dynasties emerged in different parts of the subcontinent. The new ruler were previously the big landlords or warriors working under the existing kings and subordinates or samantas. अब अलग अलग डायनेसिटीज़ बन गई थी, नए नए रूलर्स आ गए थे। अब ये रूलर्स वही थे जिनके पास बिग मतलब जो पहले बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। अब ये क्या कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग किंग्स थे, जो अब इस टाइम पे किंग्स थे, उनके नीचे काम करते थे। ठीक है, दे ग्रेजुअली गेन पावर एंड वेल्थ एंड देयर आफ्टर डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता। अब उनको पावर मिल गई थी, वेल्थ भी मिल गई थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को महासामंता डिक्लेयर कर दिया। मंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन। महामंडलेश्वर जो थे उस टाइम के, हम कह सकते हैं कि लोग उनको मानते थे, लॉर्ड थे उस टाइम के। दे वर नाउ इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स। मतलब पहले वो थे महामंडलेश्वर, लेकिन अब जो थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स, मतलब जिसको चाहे वो मान लेते थे। दांती दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ। दांती दुर्गा जो था राष्ट्रकूटा का चीफ था। ओवर थ्रू हिज चालुक्य
overlord and performed a ritual known as Hiranya Garbhak, literally the golden worm. It was done in order to transform one's identity as Kshatriya, even if one was not by birth. अब दांती दुर्गा का जो चीफ था बेटा, सॉरी दांती दुर्ग जो राष्ट्रकूटा का चीफ था, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज करवाने के लिए, मतलब वो एक क्षत्रिय का टाइटल लेना चाहता था, इसलिए उसने एक यज्ञ करवाया था जिसको हिरण्य गर्भक बोला गया था। इसमें वो क्या सोचते थे कि ये वाला यज्ञ करवाने के बाद जो इंसान है, चाहे वो क्षत्रिय में पैदा नहीं हुआ, वो फिर भी क्षत्रिय बन जाता है। सम अदर लॉर्ड्स लाइक कंडाबा, मयूर आशमन एंड गुर्जर प्रतिहारा Harichandra, Brahmins by birth, used their military skills to establish their kingdoms in Karnataka and Rajasthan. अब ये भी थे जिन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स यूज़ की थी अपना मतलब होल्ड करने के लिए कर्नाटका एंड राजस्थान में।